अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अनवर हसन स्टैंड अप साहब भाई को तो हमारे से लग रहे हैं जुड़ रहे हैं हम सिलों की मेरी सिलों की तेरी सिलों की खुराक सिलों की मैंने डिटेल बढ़िया बताते रहेंगे। तो आज हम बात करेंगे एक कच्ची सील पक्की सील मुर्गी की पहचान के बारे में, किस तरह की कच्ची सील होती है पक्की सील। पहले मैं पार्ट 1 मैंने बयान किया है, जो दोस्त नहीं इस वीडियो को दे रहे हैं वो पार्ट 1 भी देखें इंशाल्लाह। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चीज़ें इंशाल्लाह बयान की गई, उसमें तो बहुत सारी निशानियाँ बयान की जिसमें सील मुर्गी की आप पहचान कर सकते हैं। बहुत सारे सादा को आपने सुना होगा सील मुर्गी की पहचान के ऊपर। इंशाल्लाह ताला जो हमारी वीडियो देखेंगे आपको इंशाल्लाह ताला वो चीज़ें याद रहेंगी, बिल्कुल आसान ज़बान में, बिल्कुल सादा लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, और आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। बच्चा भी उस वीडियो को देखेगा तो इंशाल्लाह उसको भी समझ आएगी कि सील मुर्गी की पहचान क्या होती है। तो भैया सबसे पहले मैंने बोला था कि सील मुर्गी को आपने हाथों में उठाना है। जब हाथों में उठाएंगे तो वो आपको वजनी मालूम नहीं होगी, लेकिन वो जब अपने वज़न को समेटे अपने परों को समेटेगी मुर्गी तो फिर उसका एकदम आपको वज़न जो महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो इसको कहते हैं छूने की पहचान है। ये छूने की पहचान को मुर्गी को पकड़ के उसको जब उठाएंगे तो आपको बिल्कुल हल्की महसूस होगी, लेकिन जब वो अपने पैरों को समेटेगी अपने पैरों को साथ मिलाएगी जोर लगाएगी तो उसका यकदम एकदम वज़न वज़न जो है ज़्यादा महसूस होगा। तो ये इसकी एक निशानी है मुर्गी की। जो अगर इस तरह की सील है तो फिर समझेगा मुर्गी पक्की सील है, कच्ची सील नहीं है, पक्की सील है। तो ये एक तरीका मैंने आपको बताया। तो उसके बाद आपको परों की आवाज़, जब मुर्गी फड़फड़ाएगी तो मुर्गी की आवाज़ फड़फड़ाने की जो आवाज़ आएगी आपको बाकायदा आवाज़ आएगी। आम मुर्गी की निस्बत उसकी आवाज़ जो होती है उसमें कड़क होती है, उसमें आवाज़ में सख्ती होती है, तो आपको आवाज़ जो है वो इंशाल्लाह ताला पता लगेगा। उसके बाद दुम की तरफ आते हैं। मुर्गी की दुम जो टेल होती है मुर्गी की, तो उसमें जो पर होते हैं उसको 14 पर होते हैं या 16 पर होते हैं। 14 परों वाला 16 परों वाली जो मुर्गी होती है वो असील पक्की सील होती है, वो कच्ची सील नहीं होती है, वो पक्की सील होती है। और वो इसकी जो नस्ल होती है वो कदीम होती है और वो प्योरिटी में होती है। तो ये 14 और 16 परों को आपने याद रखना है, जो दुम के पर हैं उसको आपने याद रखना है। तो परों की सख्ती के बारे में मैंने बताया कि रात के वक्त जब मुर्गी बैठती है तो उसको पकड़े परों से पकड़ के बाद आपको ग्रिप जो है 5, 7, 8 अगर पट्टियाँ बैठी हुई तो उनको हाथ से ग्रिप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जिस मुर्गी की ज़्यादा फोर्स के साथ अपने परों को खींचेगी, आपको हाथ में ज़ोर लगाना पड़ेगा उसको उठाने के लिए, तो वो अपने परों को फैला देकर ज़ोर लगाएगी। जिसमें ग्रिप ज़्यादा होगी, जिसकी कैंची ज़्यादा होगी ग्रिप की, उसको वो मुर्गी सालत में ज़्यादा है। जिसकी ग्रिप कम होगी उसकी में सालत कम है। उसके बाद आते हैं मुर्गी के कान के सुराख के गिर्द ना छोटे छोटे पर होते हैं, जिसको परों का गुच्छा बोलते हैं। परों का गुच्छा वो कन्नों को ढांप लेता है और वो ख़तरे के दौरान जो कान है वो की मुर्गी की हिफाजत करते हैं। इनका गुच्छे का होना जो होता है ये भी असालत की निशानी है। मुर्गी का पंजों की तरफ आते हैं। मुर्गी का पूर जो होते हैं, पंजे का पूर बिल्कुल करीब होते हैं, खुरदरे होते हैं, और वो इतने खुरदरे होते हैं कि हाथ लगाने से बाकायदा महसूस होता है। और उसका जो नाखून है वो जाविया थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है। और इस तरह की मुर्गी है तो वो सालत में पूरी है, वो पक्की मुर्गी है, कच्ची सील नहीं है, पक्की सील है। तो इसके बाद मुर्गी की नली की तरफ आते हैं। अगर मुर्गी की पकड़े हाथ में उसकी टांग के ऊपर नली के ऊपर गीला कपड़ा लगाएं, अगर उसकी नली के मोरे जो होते हैं उसकी जो स्केल्स होते हैं वो अगर नमाया हो जाता है, उनमें चमक आ जाती है तो फिर समझे मुर्गी या सालत में पक्की है, कच्ची नहीं है। अगर वो धीमी सी रहती है, स्केल बाकायदा ज़ाहिर नहीं होते और चमक वगैरह नहीं होती तो फिर वो उसमें सालत में कमी है, वो कच्ची सील है। तो इंशाल्लाह ये जो आपको बातें बता रहे हैं ये इंशाल्लाह राज की बातें हैं, खुडों की बातें हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप इंशाल्लाह ताला इनको देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह चीज़ वीडियो का। तो इसके बाद आते हैं मुर्गी के सीने के जो हड्डी होती है ना, उसको उंगली रख के आप दक से देव खटकाएँ, जैसे दरवाजे को नोक करते हैं ऐसे नोक करें तो आपको बाकायदा आवाज़ आएगी। अगर आवाज़ खोखली सी आवाज़ है तो फिर समझे कि मुर्गी की सालत में कच्ची है, पक्की नहीं है। अगर आवाज़ बहुत सख्त आती है तो फिर समझे कि मुर्गी की सालत में पक्की है। तो इस तरह मुर्गी को आप जो है जाँच कर सकते हैं, तो आप इंशाल्लाह ताला मुर्गी को देख सकते हैं। तो मुर्गी के गर्दन के मोरे जो होते हैं, मुर्गी के जो सरमाया होता है, मुर्गी का जो चश्मा होता है ताकत है,
वो उस गर्दन के अंदर होता है। अगर वो मोरे साथ साथ है, मिले हुए हैं, बिल्कुल करीब करीब हैं, तो फिर समझो मुर्गी इस हालत में पक्की है। अगर वो मोरों के अंदर कैप है तो फिर समझो मुर्गी के जो है वो उस हालत में कच्ची है। इसके बाद मुर्गी के परों के नीचे, जब पर को उठा के परों के नीचे आप हाथ रख के चेक करो, ऊपर से पर बंद कर दे, इनके परों के नीचे आपने हाथ रखना, जैसे थर्मामीटर रखते हैं ऐसे आपने उंगली 2 उंगली रखनी है परों के नीचे। तो ऐसे महसूस करें जब मुर्गी की हीट ज़्यादा होगी, जिससे मुर्गी की हीट ज़्यादा होगी, जिस मुर्गी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो उस हालत में पक्की होगी, कच्ची नहीं होगी। अगर उसका टेम्परेचर कम है तो फिर समझिए कि वो उस हालत में कच्ची है। अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा, 5-7 मुर्गियों को चेक करके आप देख लेंगे, तो जिससे मुर्गी की ज़्यादा हीट होगी वो मुर्गी उस हालत में पक्की होगी, वो नस्ली होगी, वो असल नस्ल की होगी। तो ये चंद चीज़ें जो हम इंशाल्लाह ताला खुद और आदा आपको बता रहे हैं, इंशाल्लाह आपको देखेंगे। आँख की पतली की तरफ आते हैं, मुर्गी को अंधेरे के अंदर आपने रखा, बड़ी आँखों के ऊपर वीडियो बनी है, बड़ी उस्तादा ने वीडियो बनाई है आँख के तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह जो बताया वो भी चीज़ें ठीक है, लेकिन जो चीज़ें हम बता रहे हैं उनको भी चीज़ें, जब मुर्गी को अंधेरे से रोशनी की तरफ, कमरे के अंदर अंधेरा कर दो, मुर्गी को अंधेरे के अंदर लेके जाए, पहले अंधेरे के अंदर लेके जाए, उसके बाद उसको रोशनी में लेके आए। जब रोशनी में लेकर तो मुर्गी को आँख की तरफ, तो उसके जो काली मुर्गी का जो नुक्ता होता है वो सिकुड़ जाएगा। अगर वो सिकुड़ जाएगा तो फिर समझिए कि मुर्गी जो होती है वो उसमें ये सालत पक्की सालत की है, उसकी कच्ची सील नहीं है, वो पक्की सील है। अगर उसकी आँख की पुतली का जो काला हिस्सा आता है वो सिकुड़ जाता है रोशनी में आकर, फिर समझिए कि उसकी वो जो मुर्गी है वो पक्की सील है, कच्ची सील नहीं है। तो ये भी एक ज़बरदस्त तरीका है मुर्गी की चेक करने का। उसके बाद आता है नफसियाती एक मैं ट्रेंड होता है मुर्गी का, जो मुर्गी होती है उसकी आंखों में आंखें डाल कर देखें आप। जो असील मुर्गी होगी वो आंखें डाल कर रखेगी आपको, वो आंखें इधर उधर नहीं करेगी। लेकिन जो कच्ची सील होगी, क्रॉस वाली होगी, तो वो फ़ौरन आंखें पीछे कर लेगी, वो डर जाएगी, यानी कि उसको खौफ आ जाएगा, वो डर जाएगी। जो असली शिकारी परिंदा है ये शिकार देखता है और आँखें में आँखें डाल के आपको आँखें में आँखें डाल कर रखेगा। तो उसके बाद अंडे के पहचान, मुर्गी का अंडा ही होता है जिस ज़्यादा नोकदार होता है, आम मुर्गी की निस्बत आम जो सील, जो प्योरिटी में सील होगी उसकी अंडे की नोक जो होती है वो ज़्यादा होती है, उसकी नोक ज़्यादा होती है। तो ये सख्त होता है, छिलका भी सख्त होता है। तो ये आपकी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि जो मुर्गी रखी होगी सील मुर्गी, सिर्फ अपने मालिक को पहचानेगी, दूसरे बंदे को वो इतना अच्छा फील नहीं करेगी, उसको गुस्से के साथ देखेगी। ये भी एक निशानी है। बहुत सारी और भी निशानियाँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, किसी और वीडियो में बताएंगे मुर्गी असालत के बारे में। तो इंशाल्लाह ये थी वीडियो का टॉपिक। इंशाल्लाह भाइयों को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।